भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में विधवा महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और पुलिस प्रशासन कानों में रुई डाले बैठा है। हत्या हुए 1 साल हो गए, लेकिन आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस की सुस्ती और बदमाशों की मस्ती दोनों ही मिलकर इंसाफ का गला घोट रहे हैं। इसी बीच LSP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा पीड़िता से मिलने पहुंचे और उन्होंने पीड़िता को न्याय का आश्वासन दिलाया। लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि क्या सच में न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। मिर्जापुर के मडियान थाना क्षेत्र के सिस्टा खुर्द गांव में न्याय 1 साल से भटक रहा है। राजेंद्र विश्वकर्मा की हत्या हुई, पत्नी विधवा हुई, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन दबंगों के हौसले बुलंद है। आरोप है कि गांव के ही दीपक सिंह और उसके साथियों ने पहले राजेंद्र विश्वकर्मा को मौत के घाट उतार दिया और अब उनकी पत्नी और बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। वारे पुलिस शिकायत लेकर पीड़िता जब थाने पहुंचती है तो मुकदमा उसी अंदाज में लिखा जाता है जैसा दबंग चाहते हैं। FIR भी VIP ट्रीटमेंट के साथ दर्ज होती है, यानी कमजोर धाराओं में, ताकि किसी की कोई परेशानी ना हो। पीड़िता के मुताबिक उसके बच्चे जब दूध बेचने बाहर जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। क्या अब गरीबों को अपना पेट भरने के लिए भी इजाजत लेनी होगी? जब इस मामले की खबर LSP अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा को मिली तो वे तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता के गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। लेकिन क्या यह वादा हकीकत बनेगा या फिर यह भी सिर्फ एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस को दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी शर्मिंदगी होती है कि वे अपने ही फर्ज से बचने के बहाने ढूंढते हैं, या फिर न्याय सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास ताकत और पैसा है? हमारा काम खबर दिखाना है, पर प्रशासन का काम क्या है? यह सवाल आप खुद पूछिए। SNS टीवी इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लोगों ने मारा पीटा है, वही रिकॉर्डिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग है, वो साथ आपके पास दिया गया है। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद हैं जनपद मिर्जापुर जनपद के सिस्टा खुर्द ग्राम सभा में। और जैसा कि इस मडिहान थाना के अंतर्गत एक मामला सामने आया हुआ है सोनिया देवी का, जहां पे कुछ दबंग लोगों द्वारा जो है आए दिन इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इनके बेटे और इनको मारा पीटा जा रहा है। ये मामला क्या है, हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं पीड़ित से ही। क्या नाम है आपका? सोनिया देवी। सोनिया जी, ये बताइए कि क्या मामला है और किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, थोड़ा मामले को आप बताइए। भैया पहले बहुत खास रिश्ता रखे रहे, पैसा भी लेन हमरे पति से 5 लाख रुपया। कौन रिश्ता रखा हुआ था? दीपक सिंह। ये दीपक सिंह हैं कौन? गांव के ठाकुर हैं जी बिल्कुल। क्या रिश्ता रखे थे आपसे? हर एक मामले में रिश्ता रखे थे, कहीं आना जाना हो तब पर भी लेकर आते जाते थे, हर एक चीज में रखते थे। हमारे पति से पैसा लिए 5 लाख रुपए घर बनवाने के लिए, तो हमने कहा कि नहीं पैसा मत, इतना जरूरी नहीं है। तो ये बोला कि नहीं दे दो हमको, हम दे देंगे आपका। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पति अपने हिसाब से काम करेंगे। हम कहें कि अगर हम पैसा दे देंगे तो उनको मतलब गाड़ी जब हमको लेना पड़ेगा तो हम मांग लेंगे। तो कहा ठीक है। तब वही बात मतलब लेकर वो हमारे भाई से घर बनवाया और उसके बाद जब पैसा मांगने लगा तो हमारे पति का मर्डर कर दिया, क्योंकि हमसे ही पूछ के हमारे पति का मर्डर किया है। बिल्कुल, मतलब आपसे पूछ के आपके पति का मर्डर हुआ है? हाँ, कि कहाँ पर वो है। तो भैया हमें ये नहीं पता था कि वो हमारे पति का मर्डर करने वाला है। जी, आपके पति की मर्डर कब हुआ था? 7 मई को रात में, सन 2024 में। जी बिल्कुल। तो अभी क्या मामला खुल के सामने आया है कि अभी क्या परेशानी है, अभी फिलहाल की बात बताइए। भैया ये हमारे पास फिलहाल में परेशानी है कि जो हम लोग मतलब थोड़ा सा व्यापार तो कोई है नहीं। जी। दूध एक गाय रखे हैं, दूध बेचकर मतलब अपना खर्चा चला रहे हैं। तो हमारा बेटा जब दूध लेकर डेयरी पर जाता है तो रास्ते में छेक कर विवाद करते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो हमारे बच्चा बोला कि आप लोग कहाँ रहोगे, कहाँ नहीं रहोगे। तो हम लोग मतलब अपने बच्चे से, जब बच्चे हमारे बताए तो उसके घर पर गए, जब पूछने के लिए गए तो सीधा हमें लगे लाते मुक्का घूसा से मारने लगे सब लोग। हाँ, हाथ में मार दिए थे और पेट में मार दिए थे, सीना पर मार दिए थे लात से। सब ये सब तो बिल्कुल इसका कहीं आपने एप्लीकेशन, कहीं प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, थाने पे दिए थे। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ उसमें, कोई मुकदमा? उसमें कोई दर्ज नहीं हुआ। यही थाना, दीपक सिंह बोलते हैं कि थाना हमारा घर है, कुछ नहीं तुम कर पाओगी।
बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके का मामला बना हुआ है कि किसी पीड़ित जो व्यक्ति होता है, अभी हाल ही में 1 साल पहले की बात है, इनके पति की हत्या कर दी जाती है। किसी द जो दीपक सिंह का दबंग नाम का जो व्यक्ति है, और फिर आज इनको आए दिन धमकी, इनको मारा-पीटा जा रहा है, इनके बच्चे को भी जो है परेशान किया जा रहा है, मारा-पीटा जा रहा है। तो इस तरीके का मामला बना हुआ है इस जनपद मिर्ज़ापुर में, मड़ियान थाने अंतर्गत। देखना एक एक तरफ उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पुलिस जो है ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और यही जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में निकले हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, तो इस तरीके का मामला आ रहा है कि वास्तव में जो ये हवाई सब बातें हैं, ये कहीं दावे फेल नज़र आ रहे हैं, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो कहीं नाकाम नज़र आ रही है। चूँकि यह ग्रामीण अंचल है, मिर्ज़ापुर का देखा जाए तो ये पहाड़ी एरिया है, ग्रामीण अंचल है, और यहाँ पे जब हम पथरीले रास्तों से होके आए हुए हैं, तो एक छोटी-सी बस्ती मिली हुई है, जहाँ पे यह मामला उभर के सामने आया हुआ है। नमस्कार, खबर एसएनएस न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद हैं जनपद मिर्ज़ापुर में, और जैसा कि यहाँ पे एक मामला घटित हुआ है, एक पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार की मदद के लिए आज पहुँचे हुए हैं एलएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब क्या मामला था, और आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या लग रहा है इस घटना को लेकर? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद साथी। हमको जैसे ही पता चला इस मैटर के बारे में, तो मैं यहाँ पे आया और अपनी बहन से पूछा कि क्या यहाँ मैटर हुआ। इन्होंने बताया कि यहीं पे एक जो है दिपेश से बच्चा है, इसको लोग धमकी-वमकी दिए थे बच्चे को, मारे-पीटे भी थे ना? तो ये पूछने गई, तो लोगों ने दौड़ा-दौड़ा के इनको मारा। दीपक सिंह नाम है, उनका लड़का है तन्मय, और ये एफआईआर कराई है बाकायदे। इनके ऊपर लगा है 151, 2, 115, 2, 352, लेकिन इनकी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। अभी हमारी एसओ साहब से बात हुई है, कल गवर्नर को के आने का जो बताए कि उसी में व्यस्त हैं, और कल जो है कि एक बिताने के बाद परसों आपसे मिलेंगे और आपकी कार्रवाई करेंगे। और ये सब परिवार डरा सहमा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एसपी महोदय से, डीएम महोदय से ये निवेदन करूंगा कि इन लोगों की रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनके लगभग 10 महीना पहले इनके पति की हत्या की गई, उसमें भी ये लोग कह रहे हैं चिल्ला के कि दीपक सिंह ने किया है। जब साफ-साफ नाम ले रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब यही है कि इस मैटर को दबाया जा रहा है धन के प्रभाव से, क्योंकि ये जो यहाँ पे दीपक सिंह को दिखाया गया है, ये कहता है कि थाना हमारा घर है, तुम लोग क्या कर लोगे? खुलेआम धमकी देता है। अबे बिल्कुल, देखा जाए तो आप यहाँ पे आए, तो जब आपके एसएचओ महोदय से बातचीत हुई, तो क्या लगा कि एक तरफ ज़ीरो टॉलरेंस की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पुलिस हमारे ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जब उनसे आपके एसएचओ महोदय से बात हुई, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, आश्वासन दिया उन्होंने कि मैं इस पे कार्रवाई कर रहा हूँ। उनके नॉलेज में सब बातें हैं, उन्होंने सारी चीज़ बताई, और उनका ये था कि गवर्नर साहब कल चले जाएंगे, प्रेशर में हम लोग काम कर रहे हैं, परसों हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब लेकिन एक बात आप जान जाइए कि जो पिछड़े दलित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए योगी सरकार में न्याय पाना संभव है। आज के सरकार में जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है, तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? तो एक गूंगी बहरी सरकार हो गई है। इनको गरीबों का जो तकलीफें हैं दिखाई नहीं दे रहा है। गरीब, हम जैसे गरीब यहाँ के जो लोग हैं, बासिंदा हैं, जो पिछड़े दलित तबके से आते हैं, जो असहाय हैं, कमजोर हैं, इनको कीड़े मकोड़े से लगते हैं। इनको इनकी जान का कोई कीमत नहीं है, इनकी आंख में पानी ही नहीं है। आप देख लीजिए कि 3 मासूम बच्चे, 4 मासूम बच्चियां, 1 मासूम बच्चा, इनके पति की हत्या की गई और गुनहगार को भी पकड़ा नहीं गया, उनको सजा नहीं हुआ, और इनको कोई भी मुआवजा के रूप में कुछ नहीं मिला होगा आप लोगों को अभी तक। इनको मुआवजा के रूप में कुछ नहीं मिला है। तो इनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, इनका परिवार चलाने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए कैसे लड़ेंगे ये सब? इसके लिए कौन देगा? सरकार ने सारा प्रावधान, लोकतंत्र में सारा प्रावधान है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, संविधान में, लोकतंत्र में सबको जगह दिया है, सारी व्यवस्थाएं बनाई है। इनको सरकारी जो सुविधा लाभ था वो मिलना चाहिए था ना, लेकिन सरकारी लाभ तब नहीं मिला। साल भर पहले की बात बता रहा हूँ आपसे कि 10 महीना हो गया इनके पति की हत्या हुई है,
तब से कोई संसाधन, जबकि सरकारी व्यवस्था में है कि बच्चों को 18 साल तक पढ़ने के लिए पर मंथ 2,500 रुपया मिलता है, इनको 30,000 आवासीय मिलता है, जो सरकार से आवास मिलना चाहिए। इनके पास घर भी नहीं है, दिखा दीजिए इधर, महोदय घूम के दिखा दीजिए, एक झोपड़ी है टूटी फूटी, इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, इनके लिए आवास नहीं है, इनके पास जमीनें नहीं है। तो यहाँ जो पट्टा वट्टा होता है, सरकारी पट्टा होता है ना, जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति के लिए सरकारी पट्टा मुआवजा के रूप में दिया जाता है सरकार से, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए जो सरकार के सरकारी तंत्र के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनके ऊपर मुझे संदेह हो रहा है कि वो लोग निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए कुछ आपका आरोप था, कुछ आरोप लगाना चाह रहे थे, क्या आरोप लगाना चाह रहे थे? नहीं देखिए, यहाँ पे सिस्टा जो गांव में कांड हुआ है, सिस्टा कला, यहाँ जो गांव में कांड हुआ है, इसमें जो दीपक सिंह है, जो धमकी देता है, वो शासन प्रशासन को जो जेब में रखने की बात करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये भाजपा सरकार का जिलाध्यक्ष है, इनका ध्येय जो कि संरक्षण करते हैं, और ये भाजपा का बता के सबको धमकी देता रहता है, गुंडई दिखाता रहता है। तो मतलब ये सरकार भाई कहती है, हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि गुंडागर्दी की 0 टॉलरेंस है, किसी को छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा, गुंडई नहीं चलेगी। तो ये कमजोरों के साथ ये क्या हो रहा है? उन्हीं के सरकार में जो रह रहा है वही ऐसा कर रहा है, तो सरकार का मुखिया संकल्प कैसे ले सकता है? तो सरकार का एक नैतिक जिम्मेदारी है कि पार्टी के लोग पार्टी को दागदार न करें, छवि गंदी न करें, तो उनको तुरंत गिरफ्तार करते हैं। लोग जैसे लोगों को जो इस मानसिक के रोग हैं, ऐसे मानसिक के लोग, इनका जेल से बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। जो गरीबों को, कमजोर लोगों को मारते पीटते रहते हैं और गलत नीयत रखते हैं लड़कियों पे, बहनों पे, माताओं पे, तो इनको भी उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। बट सरकार की सह है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों पे जो पार्टी को गंदा कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके का जो मामला बना हुआ है, इस जो है चूंकि अब पिछड़ा इलाका हुआ है, तो यहाँ पे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं मदद के लिए, आगे की इस पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिल जाए। देखना यह दिलचस्प होगा, क्या इसके बाद भी प्रशासन जागता है या उसी कुंभकर्णी निद्रा में जो है सोया रहता है। तो बने रहिए आप खबर SNS टीवी के साथ।